नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी 2017 में सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी सब्जेक्ट ने किया है वो है रीजनिंग। और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर रीजनिंग में सबसे ज्यादा परेशान जो अगर और किसी टॉपिक ने किया है तो वो है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट पे वीडियो बनाने की जो रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, यूपीएससी का पेपर दो टाइप के स्टूडेंट्स दे रहे हैं। एक तो वो जो बैंक और एसएससी की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं, दूसरे जो यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी या यूपी के होने वाले और एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन से पहले से ही वाकिफ हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरा फोकस रहेगा उन स्टूडेंट्स पे जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, जो इन एग्जामों का फोकस करके चल रहे थे। उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सुनने में ऐसा लगता है कि कोई अजीब सा टॉपिक है, पता नहीं इस टॉपिक में क्या होगा, लेकिन अगर इसका हिंदी में मीनिंग देखें तो इसे बोला जाएगा बैठक व्यवस्था। यानी कि बैठने की जो व्यवस्था होती है, अगर उस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन बना दिया जाए तो उसी टॉपिक को बोलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। तो अब देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप से बैठक व्यवस्था हो सकती है। ये देखिए, कौन कौन से टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, अभी तो 17, 18, 19 और 20 तारीख को एग्जाम हुआ है, उसमें ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या होता है कि अगर मैं कुछ लोगों को किसी सर्किल में बिठा दूं तो उसे बोला जाएगा सर्कुलर सिटिंग। ये देखिए, पहला व्यक्ति यहां पर बैठेगा, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये हो गया सर्कुलर सिटिंग। ठीक, दूसरा बोला जाएगा आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सिटिंग। ये बोला जाएगा कि आपको एक रेक्टेंगुलर मेज के चारों तरफ लोगों को बिठाया गया है, तो उसमें ये वाला फिगर आप याद रखेंगे। इसमें लोग कैसे बिठाए जाएंगे, एक यहां पर बैठेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, सातवां यहां, आठवां यहां। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज इसमें बोली जाती है कि ये जो लोग बैठे हैं चारों तरफ, ये हो सकता है अंदर की तरफ देख रहे हो या हो सकता है बाहर की तरफ भी देख रहे हो। तो आपको अभी बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, हम केवल वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी तीसरा ये अरेंजमेंट क्या होता है कि एक ये मेज पड़ी हुई है, एक दूसरी ये मेज पड़ी हुई है। इस मेज पर 4 लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं के सामने 4 लोग और बैठे हुए हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 4 लोग जो हैं इस साइड बैठे हैं, 4 लोग ऊपर से उनके अपोजिट में बैठे हों। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसी में एक और टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको 2 वर्टिकल पोजीशन दे दी जाए और बोली जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस टाइप से एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो केवल इन 4 टाइप के क्वेश्चन को आप अगर देख लेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, हम सर्कुलर सिटिंग का एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन की थ्योरी बड़ी होती है, तो उस बड़ी थ्योरी को देख के घबराना नहीं है। जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान क्वेश्चन होगा। तो पहले कॉन्फिडेंस बनाइए कि बड़ी थ्योरी देख के आप डरेंगे नहीं, क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को देखते हैं। केवल एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कुलर सिटिंग का, और एक ही क्वेश्चन से विश्वास मानिए आप पूरा हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बिना वीडियो को बंद किए पूरा हम लोग सॉल्व करते हुए देखेंगे, जिससे कि हम लोग आसानी से ये सीख जाएं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A, B, C, D, E, F, G और H एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। सी बी के बाईं ओर दूसरा बैठा है, बी डी के दाईं ओर चौथा है, ई तथा ए बी के बगल में नहीं है।
ई ए के तीसरा है, जी ए के बगल में नहीं बैठा है, ए एफ के बाईं बगल में। अब देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग हैं, तो 8 लोग को बैठने के लिए हम लोग व्यवस्था बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए सबसे पहली बात, टिप नंबर 1, शुरुआत कहां से करना है ये सीखो। शुरुआत कैसे करनी है कि देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी है। सी बी के बाएं है, बी डी के दाएं चौथा है, ई ए के बगल में है और ई ए के दाएं तीसरा है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो हम लोग शुरुआत कैसे करनी है वो सीखना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, जिसकी फिक्स पोजीशन पता हो वहां से शुरुआत करो। कहने का मतलब है इन ए बी सी डी ई एफ जी एच में जिस भी किसी एक लेटर की फिक्स पोजीशन पता हो वहां से शुरुआत कर दो। जैसे कि यहां देखिए सी बी के बाईं ओर बैठा है, यानी कि पहले बी को अगर हम बिठा दें तो उसके रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन हम बता सकते हैं। तो हम बी को क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले चीज वर्ड को यहां पर बिठा दो। सी जो है वो बी के बाईं ओर दूसरी पोजीशन पे है, तो बाईं ओर किधर को होगा, अगर आप सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो बायां इस साइड होगा, दायां इस साइड होगा। इस तरफ होगा आपका दायां और इस तरफ आप अगर जाएंगे ये होगा बायां। तो यहां से एक और आपको चीज सीखने को मिली कि अगर आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमेशा बाईं ओर जाएंगे, और अगर आपसे दाईं ओर पूछा जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे। यहां पर क्या कह रहा है, सी जो है वो बी के बाएं, यानी कि बी का बायां किधर, यानी कि घड़ी की दिशा में जाना है। तो घड़ी की दिशा में जाएंगे, यहां पर बिठा देंगे सी को। अब अगली इंफॉर्मेशन क्या दी है कि बी डी के दाईं ओर चौथा है। जो बी की पोजीशन है वो डी से चौथे पे है, तो आप बी के चौथे पोजीशन पे जाएंगे 1 2 3 4, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए चाहे 1 2 3 4 चाहे क्लॉकवाइज आए, हमेशा चौथी पोजीशन का मतलब है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हम लोग डी को यहां पर रख देते हैं। उसके बाद में जो अगली इंफॉर्मेशन दी है कि ई तथा ए बी के बगल में नहीं है। कह रहा है कि ई और ए जो है वो बी के बगल में नहीं है, तो ये कंफर्म बात पता है। तो इसको क्या करेंगे, अंदर साइड में लिख लेंगे कि ई ऑब्लिक ए इस पोजीशन पे नहीं है, तो एक क्रॉस बना दीजिए। इसको लिखते हुए चलेंगे कि हम बाद में कंफ्यूज ना हो या बार बार हमें थ्योरी ना पढ़ना पड़े। तो ई और ए यहां पर नहीं हो सकते हैं, यानी कि ई और ए कहां पर हो सकते हैं, यहां और बस ये 3 पोजीशन बची है जहां पर ई और ए हो सकते हैं। अब अगली चीज बोली है ई ए के दाएं तीसरा है। ई की पोजीशन ए के दाएं, तो ए यहां पर नहीं हो सकता। तो अगर ए हम यहां पर लेंगे, छोटा सा हल्का सा बना के देख लेंगे, ए अगर यहां पर लेते हैं तो ई जो है वो ए के दाएं तीसरा, दाएं का मतलब है इस तरफ जाएंगे, तो 1 2 3 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मान लो ए अगर यहां पर होता तो देखिए 1 2 3 यहां पर पहले से सी है, यानी कि ए यहां पर नहीं हो सकता। ए की पोजीशन यहां पर अगर लेके चलें तो उसकी तीसरी पोजीशन पे देखेंगे 1 2 3 पहले से भी है, यानी कि ए यहां भी नहीं हो सकता। यानी कि सबसे पहले जो हम लोगों ने चेक किया था ए वहीं पर होगा, और उसके दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा ई। तो ई और ए की पोजीशन भी हमें पता चल गई। अब अगली इंफॉर्मेशन दी है कि जी ए के बगल में नहीं बैठा है, तो ए की पोजीशन ये हो गई, यानी कि जी यहां पर नहीं हो सकता और जी यहां पर नहीं हो सकता। तो अगर इन दोनों जगह जी नहीं हो सकता तो केवल एक ही जगह बची है, यानी कि जी हमारा इस पोजीशन पर हो जाएगा। इसके बाद में बोला है ए एफ के बाईं बगल में है। अब हमारे पास केवल ये 2 पोजीशन बची हैं, उसके लिए बोल रहा है ए जो है एफ के बाईं बगल में है, तो एफ को अगर हम यहां पर लेंगे तभी तो उसके बाईं ओर ए पड़ेगा। उसके बाद में सारी पोजीशन फिलअप हो गई, केवल एक पोजीशन बची, वो हो जाएगी एच।
तो पूरा सर्किल हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के बेसिस पे वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा जिसका हम आंसर कर पाएंगे। जैसे पूछ सकता है कि बी के दाईं ओर कौन है, तो आंसर हो जाएगा एच। पूछेगा बी के दाईं ओर तीसरी पोजीशन पे कौन है, तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा एफ। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।